सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? आशा करती हूँ घर पर ही हो और सेफ रहो। सबसे पहले तो मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की सम्मान्य प्राचार्य जी, सभी अध्यापक गण की ओर से आप सभी का ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपको पता है कि इस साल में कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है, परिस्थिति आई है, इस बीमारी की वजह से हम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, महाविद्यालयों में शिक्षा लेने नहीं जा सकते। इसीलिए स्मार्टफोन, मोबाइल्स के माध्यम से आपके द्वार तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। इस साल के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विषय में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम 11वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक का परिचय लेने वाले हैं। छात्रों, सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बता दूं कि 11वीं हिंदी का पाठ्य पुस्तक अगर अभी तक आपने खरीदा ना हो तो जितनी जल्दी हो सके इस पाठ्य पुस्तक को खरीद लीजिए, क्योंकि जब तक आपके सामने पाठ्य पुस्तक ना हो तब तक आप जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपको समझ में नहीं आएगा। यह भाषा विषय है ना। इसीलिए भाषा विषय की किताब जो भी आप गद्य, पद्य, कहानी, निबंध जो भी पढ़ेंगे, यह समझने के लिए उस किताब का आपके सामने होना बहुत जरूरी है, तभी आप शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे। तो छात्रों, चलिए चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर कि 11वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक का परिचय। तो छात्रों, ये है आपका 11वीं हिंदी का पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है हिंदी युवक भारती। अब इसका नाम युवक भारती अर्थात आपने अब युवावस्था में पदार्पण कर लिया है। युवक भारती यानी युवाओं के लिए बनाई गई यह किताब है। आप इस देश की युवा पीढ़ी है और युवाओं के लिए इस किताब का अर्थात इसका पाठ्यक्रम जो है इस तरह से बनाया गया है कि युवा पीढ़ी के बारे में सोचकर, है ना। तो युवाओं के लिए बनाई गई ये किताब है। यहाँ पर ये जो मुख्य पृष्ठ है इसमें आप देखेंगे कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके पहला जो चित्र है बड़े सर्कल में, बड़े से गोल में जो चित्र है आप देख रहे हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, वह है नुक्कड़ नाटक से संबंधित चित्र। अब नुक्कड़ नाटक क्या होता है? यह ऐसा नाटक है जो हम समाज में लोगों में जाकर सादर करते हैं, इसके माध्यम से जन जागृति करने का प्रयास करते हैं, संदेश देते हैं, अच्छे अच्छे संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक से संबंधित नुक्कड़ नाटक क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी आपको इस पाठ्यक्रम में मिलने वाली है। दूसरा जो चित्र आप देख रहे हैं यह है सहर्ष स्वीकार इस कविता से संबंधित। तो छात्रों, यह जो चित्र है कि जिंदगी जिस तरह होती है, जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, चढ़ाव उतार रहते हैं, लेकिन आपको जिंदगी जैसी है वैसी जीनी है, स्वीकारनी है। तो उससे संबंधित एक कविता है, परंतु आपकी जिंदगी जैसी उसमें आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, उसी से संबंधित ये चित्र है। आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ढेरों सारे त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार जो होते हैं, अमीर हो गरीब हो, त्योहार सबके होते हैं। तो एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को उपहार देके किस तरह से हम त्योहार मनाते हैं, उसी से संबंधित उषा की दीपावली यह एक कहानी है, उसी से संबंधित यह चित्र है। अगला चित्र आप देखेंगे, हाथों में हाथ मिलाए हुए, एकता है ना, एकता से संबंधित, एक दूसरे की मदद करना, उसी से संबंधित। अगर दूसरा कीचड़ में गिर रहे हो तो उसको मदद करो, उसको हाथ दो, उसको संभालो, संवारो, उसी से संबंधित ये चित्र है। दोस्ती नाम की गजल आपके पाठ्यक्रम में है कि दोस्त कैसा होता है ना, जो सुख दुख में आपका साथ देता है, उसी से संबंधित ये चित्र है। अगला चित्र आप देख रहे हैं तो प्रसिद्ध लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी का वह चित्र है जिनका जीवन परिचय हमें इस पाठ्यक्रम में दिया है। सुनील केशव देवधर जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। अगला जो चित्र आप देख रहे हैं
वहाँ देखेंगे आप कि जंगल, शेर है, पेड़ है, सांप है और इंसान है। ये है पर्यावरण से संबंधित चित्र। इंसान कौन है? अभी जो थोड़ा अब जब कहानी पढ़ेंगे तो दो इंसान कौन है जो जंगल में आते हैं, जंगल के बारे में बातें करते हैं। जंगल को खुद पता नहीं होता है कि जंगल क्या है ना। तो पर्यावरण, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि पर्यावरण से संबंधित ये चित्र है। जिस पर्यावरण की आज हम हानि कर रहे हैं, है ना, उसी से संबंधित ये चित्र है। अगला जो चित्र आप देख रहे हैं वह है संत सूरदास जी का चित्र, जिनके दोहे आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए है। छात्रों, तो ये हुआ मुख पृष्ठ का परिचय। अगला अगर आप देखेंगे मल पृष्ठ, तो इस मल पृष्ठ का चित्र देखकर आप थोड़े चौंक जाएंगे कि ये चित्र किससे संबंधित है, क्योंकि यह जो चित्र है यह हिंदी भाषा में जो रोजगार उपलब्ध है उससे संबंधित चित्र है। आप हम अच्छी तरह से जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इतना आपको पता है, परंतु हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध है, ये बहुत सारे छात्रों को आज तक पता नहीं था। इसीलिए 11वीं के पाठ्यक्रम में 11वीं से ही, युवावस्था से ही छात्रों को उनका परिचय करवा दिया गया है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। ये चित्र थोड़ा हटके आपको दिखाई देगा। मैंने आपको पहले कहा कि ये चित्र थोड़ा हटके है। यहाँ पर लैपटॉप दिख रहा है, फिर ये जो कैमरा वगैरह है, स्पीकर है, तो रेडियो जॉकी से संबंधित यह चित्र है। समाचार पत्र, अभी हिंदी में रोजगार किस तरह से उपलब्ध है उसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो समाचार क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। अनुवादक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, या फिर रेडियो जॉकी में आप कार्य कर सकते हैं, रेडियो से संबंधित। तो छात्रों, इन्हीं से संबंधित मलपृष्ठ पर चित्र दिया गया है कि हिंदी के क्षेत्र में, ये तो मैंने सिर्फ आपको उदाहरण बताए, पाठ्यक्रम में जो रेडियो जॉकी जो किताब है ना, या फिर हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, व्यावहारिक हिंदी जो है उसमें आपको व्यावहारिक, देखो एक विभाग है, स्वतंत्र विभाग है इसमें व्यावहारिक हिंदी का, जिसमें आपको हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं जैसे पाठ है और उनके माध्यम से हिंदी के क्षेत्र में आप डबिंग, है ना, डबिंग जैसे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे रोजगार उपलब्ध है, इसी से संबंधित यह चित्र है। तो छात्रों, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह 5 भागों में उसका विभाजन किया गया है। मैं उसके 5 भाग अंक विभाजन के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो पहला भाग है गद्य भाग, गद्य विभाग, जिसके लिए आपको 80 में से 20 अंक के लिए कृतियां पूछी जाएंगी। अगला भाग है पद्य विभाग। पद्य विभाग में से आपको 20 अंकों के लिए कृतियां पूछी जाएंगी। अगला जो है विशेष अध्ययन, वह है आपको 10 अंकों के लिए। अगला जो भाग है व्यावहारिक हिंदी, जिसका मैंने आपको परिचय दिया कि व्यावहारिक हिंदी क्या है, उसमें से आपको 20 अंकों के लिए कृतियां पूछी जाएगी। व्याकरण से संबंधित जो भाग है, जिसमें आपको रस सीखने हैं, अलंकार सीखने हैं, है ना, लिंग सीखने हैं, वह है 10 अंकों के लिए। कुल मिलाकर 80 अंकों की कृति पत्रिका आपकी होती है। इस तरह से अलग अलग विभाग, जो 5 विभागों में यह पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है और इस तरह से अंक विभाजन किया गया है। छात्रों, आशा करती हूँ कि यह हिंदी विषय का जो पाठ्यपुस्तक का परिचय मैंने आपको दिया उसका एक थोड़ा ढांचा आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल में आप क्या सीखने वाले हो हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कृति पत्रिका के प्रारूप के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।